चले ये देखें पर्सनल पर्सनल देखो जर्मन लैंग्वेज में फिर काजूस काजूस का केसेस केसेस होते हैं फोर्थ केसेस ये केसेस होते क्या हैं? ये एक्चुअली जर्मन सेंटेंसेस बनाने के काम आते हैं ठीक है अब मैं इसको मशहूर कैसे हैं मशहूर है ये अक्वजाटिव डाटिव के नाम से इनको कहते हैं केसेस ठीक है जर्मन लैंग्वेज में चार केसेस होते हैं एक नोमिनेटिव एक अक्वजाटिव एक डाटिव और चौथा केस एक और होता है वो होता है गैनेटिव गैनेटिव ठीक है और गैनेटिव का यूज एक्चुअली नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल नहीं है और A1 में तो इसका यूज है नहीं तो इसको हम यहाँ पे स्किप करते हैं ठीक है तो अब ये देखो जो चलो भाई ये रुकूंगा आपको मेरी बात आ रही है आप स्क्रीन देखो ना ये वेटिंग में चली है ये आवाज आ रही है हेलो जी सर। अच्छा आ रही है आवाज यस अरे ये क्या कर रहा है अच्छा ये जो देखो ये जो इश्दू एस विया ये तो आप लोगों को पता है ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये होते हैं नॉमिनेटिव केस ये होता है नॉर्म नॉमिनेटिव केस तो जी ये तो हमारा मसला हल हो गया ये होता है नॉमिनेटिव केस क्या सही है ये होता है नॉमिनेटिव केस ठीक है ये तो हमारा मसला हल हो गया अब ये ऑक्यूजेटिव केस क्या होता है अब ये बात गौर से सुनो भाई इसका ऑक्यूजेटिव होता है मिश इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा अब तुम लोग इससे ये सुनो इसका ऑक्यूजेटिव होता है मिश तू का ऑक्यूजेटिव क्या होता है दिश सिर्फ इसकी प्रोनाउंसिएशन सुनो तू का ऑक्यूजेटिव दिश ए का ऑक्यूजेटिव होता है इन ठीक है इन जी का ऑक्यूजेटिव जी ही रहता है एस का ऑक्यूजेटिव एस बिया का ऑक्यूजेटिव उन्स जी जो है इसका ऑपोजिट जी ही रहता है और जी का ऑपोजिट जी ही रहता है और एक ई का ऑपोजिट बच जाता है ओइश ई वर्ड क्या ओइश ओइश ठीक है ना और ये जो है इश का ऑपोजिटिव जो डाटिव जो है मिया टू का डाटिव जो है दिया ए का डाटिव जो है ईम डी का डाटिव इया एस का डाटिव ईम पिया का डाटिव ओन्स और जी का डाटी जब कैपिटल जी का डाटी इनन आ गया जी का डाटी इनन आ गया और इया का डाटी ओइश आ गया अच्छा अब अरूज मुझे ये बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं विकेतस दिया तो तुम मुझे क्या कहोगी विकेतस दिया अरूज गुड नहीं अब मैंने तुमसे तुम्हारा क्या हाल है तो मुझे कहो मेरा हाल ठीक है मिया गेट एज गुड मिया गेतेस गुड जो मैंने कहा विगेतस दिया जो तुमने कहा मिया गेतेस गुड अरे ये देखो मैंने कहा जी विगेतस दिया और तुमने कहा मिया गेतेस गुड ये देख रही हो ये दिया और ये मिया ये डांटी भी तो है आज तक हमने ये सारी बातें ये देख चुके हैं ठीक है अब हम तो ये दोबारा देख रहे हैं क्यों भाई ऐसी है ना यासीन खलील सैफ सर ये विया विया का नहीं लिखा हुआ आपने यहाँ पर चार्ट में भाई विया का विया लिए लिखा हो भाई ये देखो विया सर यहाँ पे WIR लिखा हुआ है तो विया वहाँ ही पे होता आपने है विया ही है तो फिर वहाँ पर आपने गलत लिखा हुआ है विया विया भाई ये वी है वी गेट अस दिया वी गेट अस दिया हाउ आर यू तो वी कहाँ है यहाँ पर वी का चार्ट कहाँ है कौन सा वी का चार्ट विया विया का ये विया लिखा हुआ अच्छा हाउ आर यू हाँ सॉरी ओह सॉरी मैं भूल गया ये बोलने का ये भूल गया को मैं घूम गया अच्छा ये मिया हो गया
ये समझ आइए, ये डाटी विद हाँ जी। आज तक कभी हमने ये इस्तेमाल किया, ये यूज किया कि वो कैसा है, हाउ इज ही, वो कैसा है, नहीं किया। तो भाई अगर वो कैसा है कहेंगे या है, हाउ इज ही, तो इसका डाटी भी इस्तेमाल करेंगे। अगर हम डाटी भी इस्तेमाल तो क्या होगा, वी गेट दिस इन, हाउ इज ही, वी गेट दिस इन, तो इसका आंसर क्या है, वो ठीक है तो क्या होगा, इम गेट दिस गुड। ठीक है ना अरुज, समझ आइए अरुज। Yes, sir. ये अगर हम कहेंगे हाउ इज शी तो कैसे होगा अरुज, क्या ख्याल है? We get is ear. या वी गेट या, तो अब यासीन बताओ कैसे होगा, वो ठीक है, शी इज गुड, कैसे? सर जी आएगा ना, जी गेट एस गुड आएगा। जी गेट दिस गुड। अब अरुज तुम बताओ क्या जी गेट दिस गुड ठीक है? नहीं सर, शायद उधर भी तो ईयर ही आएगा ना। बताओ ना, फिर बोल के बताओ, शी गेट क्या आएगा, वो ठीक है। गेट इज ईयर, गेट इज ईयर से पहले पता नहीं क्या आएगा। हाँ, शी का डाटिव आएगा, तुमने सही कहा था रोज। सर ओके तो सर। उस उधर भी हमने डाटिव क्वेश्चन यूज किया, आंसर में भी डाटिव यूज करेंगे। हाँ जी, तो और क्या, अच्छा, डाटिव यूज करेंगे। क्या क्या कर, क्या आएगा फिर? ईयर आएगा। ये आएगा, पूरा सेंटेंस बनाओ। ईयर हाउ, गेट एस गुड। ये गेट इज गुड, ठीक है। तो अब खलील बोलो कि जी, अगर वो ये तो हमने पढ़ा, वी गेट, खलील मैं तुमसे पूछूं, वी गेट इज इन, तो ये तो अगर खलील मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पेरेंट्स का क्या है, वी गेट इज इन, तो क्या कहोगे? उनका हाल ठीक है, कैसे कहोगे खलील? इन्हें गेट गुड। इन गेट, ये मैंने कमर से पूछा था, याद है कमर, लास्ट टाइम तुमसे पूछा था। यस सर। हाँ, अब मैं तुम लोगों को सबसे पूछता हूँ, विगेतस ओइश, विगेतस ओइश, तुम लोगों का क्या हाल है? अब तुम लोग मुझे क्या आंसर दोगे कि हम इश्क ठीक हैं, हाँ, या कि हम ठीक हैं, क्या आंसर, कौन मुझे, तुम कंपटीशन है, कौन मुझे पहले आंसर देगा कि हम ठीक हैं? सर सर ओइश गेटस उन्स 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 गेट गेट उन्स गेट हाँ, उनस आएगा, उनस आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब ये समझ आ गई, ये डाटी होता है। अब माइक जरा बंद करो, माइक जरा बंद करो। किसके भाई पास जहाज आ गया? इसके भाई वहाँ खली ओके, वहाँ पे जंग तो शुरू हो गई, जिसके पास जहाज आया जंग। अच्छा, गेड्यूल्ड रख रहा है इस लेक्चर के लिए, गेड्यूल्ड सभा रख रहा हूँ। अच्छा, एक बात, एक काम आपने और करना है कि इसके लिए मैं आपको अभी ये लेक्चर जो करता हूँ आपको सेंड करता हूँ, क्योंकि ये लेक्चर अभी हमने इस लेक्चर को पढ़ना है। ये टेबल आपके पास शो होने चाहिए प्रॉपर, असल में बेसिकली ये टेबल मुझे आपको पहले शेयर करना था, आपने ये टेबल याद करना था, ये लेक्चर आपको पहले शेयर करना था मैंने, ताकि आप टेबल ये याद कर लें, क्योंकि एक ऊपर वाला टेबल, एक टेबल ये भी है। अपने हमने पढ़ा ना कि दया दी 10, 3 आर्टिकल हैं जमल लैंग्वेज, दया दी 10, दया शो करता है मास्कुलिन को, दी शो करता है फेमिनिन को, और 10 शो करता है न्यूट्रल को। ये दया का भी एक अक्वालिटी होता है, दया का अक्सर होता है देन। अरे हाँ, एक सेकंड पहले हम ऊपर तो जाएं। ये मैंने अभी डाटिव का बताया है, अक्वालिटी का तो बताया नहीं। मिश क्या चीज है? मिश है मुझको, दिश है तुमको, इन है उसको, दी है यानी कि उस लड़की को, उनसे हमको, और जी है आपको, और ये जी उनको, और ओइश है तुम लोगों को। असल में ये हम उस वक्त समझेंगे जब हम ये इन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ये हम बाद में देखेंगे। पहले ये टेबल हमने पढ़ लिया, अब हम दूसरा टेबल देखते हैं। देया का अक्विजिटिव होता है देम, सॉरी देन, दी का अक्विजिटिव दी ही रहता है, और 10 का अक्विजिटिव 10 रहता है। ये टेबल ये आपने देखना है।
देयर का अक्यूजेटिव होता है देयर का डाटिव होता है देम, दी का डाटिव देयर और दस का डाटिव बन जाता है देम। भाई ये टेबल भी आप लोगों ने याद करना है। मैं आज तो आप लोगों को दे रहा हूँ और कल तक आप लोगों को टेबल ये याद होना चाहिए, लाजमी याद होना चाहिए। समझे? समझ गए ना? क्योंकि इस टेबल को आना जरूरी है। हर क्यों सेंटेंस इससे बनते हैं, कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको आज बता दूंगा। नेक्स्ट है जी, अब देखें ये एक टेबल और भी है, ये आइन। ये एक तो ये हमने आर्टिकल पढ़े थे वो टेबल वो लेक्चर में, ठीक है ना। रुच ये अभी तुमको ये समझ नहीं आएगा ये आइन कैसे। ये आइन भी आर्टिकल की एक है, इनडेफिनेट आर्टिकल। ये आइन इंडेफिनिट आर्टिकल, ये जो कि दिया को शो कर रहा है, ये आइन है ये दी को शो कर रहा है, ये आइन जो है ये 10 को शो कर रहा है। ये भी एक टेबल है, इसको भी याद करना है। आइन का पॉजिटिव आइनन, इसका डाटिव आइनम, आईने का अक्यूजेटिव आइन ही रहता है, इसका डाटिव आइनर। आइन का अक्यूजेटिव आइन, 10 जो 10 को शो कर रहा है आइन। सर इसका मायने क्या है? इसका क्या मायने है? आइन इसका आइन इसका आइन। सबका मीन जो है वन है, वन एक, ओके। सबका मीनिंग है वन। इसका डाटिव आइनम। ये टेबल आपने याद करना। मैं इसको लेक्चर को शेयर करता हूँ ताकि रुचि तुम्हारे पास लेक्चर आ जाए, तो इसको जो है ना मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूंगा। ये मैं तुम्हें ये जो है ना ये क्या कहते हैं कि बता भी दूंगा। ये क्या तुम्हें बताओ कि आइन मतलब ये आया कहाँ से है, क्या है। सबका आइन 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 का मतलब है जी वन। सर प्लस साइन पे क्लिक करें व्हाट्सएप पे पर इसका ये लोकेशन कॉपी करें वहां पे खुल जाएगी। अच्छा समझा नहीं सर बात। ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहते तो उस दिन समझाया था। व्हाट्सएप खोलें प्लस पे साइन करें, पहले वो खोलने से पहले इसका लोकेशन कॉपी कर लें। इसकी हाँ जी, कॉपी कर लें। हाँ, कंट्रोल ए करें, अच्छा कंट्रोल ए। अच्छा अच्छा। अरे सर कंट्रोल ए यहाँ पर बोले हाँ ये कर लिया, कंट्रोल सेलेक्ट कर लिया, अब ये नहीं, कॉपी कर, हाँ, कंट्रोल सी। ये कंट्रोल कॉपी कर लिया। एग्जैक्टली। हाँ कर ली कॉपी। सर आपके पास आपके साथ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का बंदा बैठा हुआ है और आप ऐसे काम कर अरे रहे यार हैं। मैंने कंट्रोल कर लिया यार, कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल से कर लिया यार, मुझे पता ही है टेक्नोलॉजी का। सर ये लो, नहीं टेक्नोलॉजी नहीं सर, टेक्नोलॉजी। हाँ टेक्नोलॉजी, हाँ ओके टेक्नोलॉजी। ये लो, यहाँ पे नहीं है कौन सा है? आप बताएं सर, अब कहाँ हैं? अब कहाँ हैं? अब क्या करना है? यहाँ पे ये है ना असल में यार मैंने बताया ना कि मैं अभी तक बीमार ही हूँ, मेरी आंखें घूमी जा रही हैं। सर अब है किधर, अब क्या करना क्या है? प्लस में हाँ यार नहीं, हाँ ये चीज। यहाँ पे करना है। अब क्या करना है? ये अब इधर नहीं, नहीं सर तस्वीर नहीं चाहिए हमें, फोटो भी नहीं चाहिए हमें। डॉक्यूमेंट चाहिए, यस सर। यहाँ पे वेस्ट करना नहीं यहाँ पे नहीं, ऊपर करना है पहले। है, यहाँ पे यहाँ पे हाँ यहाँ। ये ला। ये चीज पहले ही ओपन करें, ओपन हुआ वाला सर। वही खुला हुआ है सर। टेक्नोलॉजी है यार। सर मेरे सर में दर्द हो रहा है यार, तुम लोगों को हया नहीं यार, तुम लोग मुझे कहते सर आप आराम कर लें, नहीं मैंने शुरू में कहा यार मैं सर दर्द हो रहा है, नहीं तुम लोगों ने ये नहीं कहा सर आप आराम कर लें यार, ये मैंने क्या कर दिया। बस सर वो क्रॉस कर दें नीचे वाले को, राइट साइड पे। हाँ ऊपर थोड़ा सा ऊपर राइट, हाँ इसको क्रॉस कर दें और सेंड कर दें। चलें टेक्नोलॉजी ये या लेक्चर आप अपने पास खोल लो, ठीक है। और अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं इसको। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम देखते हैं, नॉमिनेटिव इज ऑल सब्जेक्ट। ये तो हमने देख लिया कि ये नॉमिनेटिव है ना, ये ऑल सब्जेक्ट है। ये हमने ये मेन पर्सन है, यानी कि ये मेन पर्सन यानी कि सब्जेक्ट है, ये हमने देख लिया। ये तो हमारा मसला हल हो गया, ठीक है। अब ये
ऑक्यूजेटिव जो है ना, ये ऑलवेज ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जितनी भी थिंग्स होती हैं, जितने ये सारे ऑक्यूजेटिव होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि ऑक्यूजेटिव जो है ना, कि जो 90%, 85-80% चीज़ें जो है ना, जो है वो ऑक्यूजेटिव होती हैं। ऑक्यूजेटिव इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट। जब भी हमारे पास ये, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये आपको बताता हूँ, ये हमने पढ़ लिया। जैसे कि ये देखो, डू, ये आ गया हमारे पास नोमिनेटिव, हो गया ना डू, ये भी मैंने पढ़ा। नोमिनेटिव इज ऑलवेज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये हो गया नोमिनेटिव, हो गया ना, ये नोमिनेटिव हो गया। डू श्राइब्स्ट, तुम लिखते हो, ठीक है। ये आइनन ब्रीफ, ब्रीफ हो गया है ऑब्जेक्ट। वो आपने लेक्चर खोल लिया ना अपने पास, लेक्चर खोल लिया है ना, ये लेक्चर आपने खोल लिया ना अपने पास। तो खोल तो लिया लेकिन मिल नहीं रहा, कहाँ नहीं है सर। ये? अभी मैं बताता हूँ आपको, आपको क्या आपने देखना है। ये पेज नंबर कहाँ है ये? मेरी बात तो सुनो, लेक्चर खोल दिया, अपनी मेरी बात सुनो। आपने क्या देखना है, ये मैं अभी हमने ये देखा, ऑक्यूजेटिव इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट, ये हमने पढ़ लिया। यानी कि ऑब्जेक्ट, ये ब्रीफ, ब्रीफ होता है लेटर, ये हमने पढ़ा है। ब्रीफ एक लेटर है, और लेटर एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट ना। जी अब जी ये सर। देख, अब ये देखें, क्योंकि अभी आपने ये टेबल याद किया, अब आप ये टेबल खोलें। और अभी क्योंकि ब्रीफ का आर्टिकल दिया होता है, आप लोगों को भी आर्टिकल नहीं आते, मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो अपने पास वहाँ पे, अब मुझे ऐप है ना, उसमें देख सकते हो, उसका ब्रीफ का आर्टिकल दिया होता है। और ये देखो, ये दिया है, यानी कि हमने एक दूसरा तुम लिखते हो एक लेटर। मैंने अभी बताया ना, मुझे पूछा आइन का मतलब है, आइन, आइनन का मतलब सबका मीन एक होता है। तुम लिख दो एक लेटर, और हमने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑक्यूजेटिव होते हैं। ये आइन है, ठीक है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑक्यूजेटिव होता है, इसका लगेगा ऑक्यूजेटिव, ये आइनन लगेगा, ठीक है। ऑक्यूजेटिव लगेगा, आइनन लगेगा। तो यहाँ पे मैंने अभी जो है ना, मैंने अभी तो तुम लोग को समझाने के नीचे ऊपर नीचे किया। अब तुम लोगों को मैं बताऊंगा, तुम लोग चाहे खुद देख सकते हो ऊपर नीचे करके। तू श्राइब्स आइनन ब्रीफ, इसलिए ये ऑक्यूजेटिव आ गया। तो श्राइब्स आइनन ब्रीफ, तुम लिखते हो एक लेटर, ये है ऑक्यूजेटिव। ये हो गया है नॉमिनेटिव, ये हो गया ऑक्यूजेटिव। खली, तुम समझ गए ना, खली को, खली पता था ये नहीं पता था कि ये ऑब्जेक्ट होते हैं, ये ऑक्यूजेटिव होते हैं ऑब्जेक्ट। खली इस बात का पता था। जी सर। अच्छा, अच्छा, अब देखो, इस बात को समझ गए, पहले ये बताओ। हाँ हाँ, समझ गए। अब जी सर जी। क्यों भाई, अरूज बात समझिए। यस सर। अब देखो, अब एक और बात को देखो, इस बात को देखो, डार्टिव जो है ना, वो ह्यूमंस होते हैं, इस बात, डार्टिव जो है वो ह्यूमंस होते हैं, जो डार्टिव ह्यूमंस होते हैं। जैसे कि ये देखो, इश शराइबे, मैं लिखता हूँ दिया तुमको, तुम क्या हो, तुम एक ह्यूमन हो। और जो डेट, वो जो टेबल है, वो मुझे याद है। तुम लोगों को जो अपने पास वो लेक्चर, लेक्चर को खोलो और देखो, दिया, जो दू का डाटिव क्या होता है, डू इधर है लेफ्ट साइड पे, और उसका डाटिव दिया होता है, अभी हमने देखा दिया होता है। टेबल को जैसे देखो, दिया वो ह्यूमन ही तो है। यानी कि अगर देखो, मैंने तुमसे पूछा भाई, मैं लिखता हूँ तुम्हें एक लेटर, मैं किसी ह्यूमन को लेटर लिखूंगा भाई, किसी किसी जान, किसी ऑब्जेक्ट को लेटर नहीं लिखूंगा। ऐसे है क्या नहीं है, ऐसी है ना, किसी ह्यूमन को लिखूंगा ना। या अगर मैं किसी का हाल पूछता हूँ ना, भाई तुम्हारा क्या हाल है, या उसका क्या हाल है, या उस लड़की का क्या है, क्या ह्यूमन का हाल पूछूंगा, किसी ऑब्जेक्ट का हाल नहीं पूछूंगा। तो यही बात की, जो डाटी जो वो जी ह्यूमन होते हैं। और ऑब्जेक्ट, ये देखो, मैं लिखता हूँ तुम्हें एक लेटर, जो लेटर भी आ गया वो है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक, ये एक नोमिनेटिव भी आ गया, ये एक डाटिव आ गया, और ये एक ऑक्यूजेटिव आ गया।
अब बात की समझ आई, इस सेंटेंस में तीनों चीज आ गई, नोमिनाटी भी आ गई, डाटी भी आ गया, ऑक्यूजाटी भी आ गया। क्या मैं इस सेंटेंस को समझ आया आपको? सर अगेन समझाइएगा एक दफा। अच्छा, डाटिव इसमें आ गया और इसमें एक अकुजाटिव आ गया। सबसे पहले तीसरा सबसे पहले हमने देखा था कि जो नोमिनाटी होता है वो मेन पर्सन होते हैं, मेन पर होते हैं ना मेन पर्सन। ऊपर ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये देखो, ऑल मेन पर्सन सब्जेक्ट, ये नोमिनाटिव है कि यस नहीं? ये आ गया नोमिनाटिव, इश नोमिना हो गया ना नोमिनाटिव। यस उसके बाद हमने एक्टिव हो पढ़ी गया। है कि जो है ये बड़ा डार्टिव फॉर ह्यूमंस, डार्टिव ह्यूमन होते हैं। और ये दिया लिखता हूँ, तुम एक लेटर, तुम एक ह्यूमन हो, तुम एक जाहिर है तुम एक लेटर किसी ह्यूमन को लिखते हो ना, या किसी या तुम किसी टेबल को लेटर लिखते हो, टेबल को चेयर को लिखते हो क्या लिखते हो? तुम लेटर किसी ह्यूमन को लिखते हो या किसी टेबल को लिखते हो, टेबल को? डेफिनेटली सर ह्यूमन को ही तो लिखना है। यहाँ पे ह्यूमन जो है डाटिव होते हैं, डाटिव। वो टेबल याद करोगे तो फिर पता चलेगा, यानी कि दिया आएगा या इनन आएगा, ठीक है, या ईम आएगा, कि मैं उसको लिखता हूँ वो ईम आएगा। और टेबल अगर तुम्हारे लोगों के सामने लेक्चर तुम लोगों ने खोला हुआ है तो सारे वो डाटिव वाले आएंगे। दिया हो गया, ईम हो गया, या जी का है, इनन आपका है, ठीक है। और ब्रीफ लेटर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव आ गया, आइनन एक लेटर लिखते हैं। ठीक है सर। ये फिर जो आप आर्टिकल्स के होते हैं डाटिव, हाँ, वो तो ह्यूमंस के लिए यूज होंगे या वो नहीं होंगे? वो जो है ना, वो मैं आपको वो जो है देम लेटर नहीं, हाँ। वो किसी और टाइप का सेंटेंस है, अच्छा। वो कोई और टाइप शुरू हो जाएगा। वो ह्यूमन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो किसी और तरह का सेंटेंस है। वो जो है ना, उस चक्कर में भी अपना वो जो है ना B1 में आप इस तरीके का सेंटेंस इस्तेमाल इस्तेमाल अच्छा। होंगे वो, लेकिन वो जो B1 में जाकर सेंटेंस बनेंगे उसके, ठीक है। ओके। हाँ, ठीक है सर। अच्छा, अब देखो, ये मैंने आपको ये तो बता दी, लेकिन कुछ वर्ब जो है वो अक्यूजेटिव जो है, अक्यूजेटिव जो है, ये मैंने अभी बताया कि अक्यूजेटिव ये ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन अक्यूजेटिव सम केसेस में ह्यूमन भी होते हैं और सम केसेस में ये ऑब्जेक्ट भी होते हैं, या ठीक है, ये ह्यूमन भी होते हैं अक्यूजेटिव, और थिंग्स भी होती हैं, यानी कि ये दोनों होते हैं सम केसेस में, ये थिंग्स भी और ऑब्जेक्ट दोनों होती हैं। जैसे कि मैं अभी आपको ये बात बताता हूँ, ये अभी आपको दिखाता हूँ, ये फेमिशन, फेमिशन क्या, मिस करना। अभी जो मैंने अभी आपको बताया, आई मिस यू, आई मिस यू, दू का डाटिव होता है दिया। नॉर्मली आई मिस यू जो है, यू एक ह्यूमन है, इसका होना चाहिए आई फेमिशन, इसकी फेमिशन के साथ कॉन्जुगेशन करो, इसकी फेमिशन कॉन्जुगेशन करो भाई, क्या होगा? इश्क से फेमिसे, दिश। इस फेमिसे, हाँ, नॉर्मली इस फेमिसे दिया नहीं, क्योंकि मैं ह्यूमन को मिस कर रहा हूँ, ऐसी है ना, इस फेमी से दी आना चाहिए, लेकिन इस फेमी से दिश आता है, क्यों? ये तो ऑपोजिटिव है, इस फेमी से दिश, समझाई बात की, इस फेमी से दिश आता है, ऑपोजिटिव है। लेकिन समटाइम देखो कि बाज औकात तो आप अपनी गाड़ी को मिस करते हो, वो तो एक ऑब्जेक्ट है। बाज औकात आप अपनी स्पेशल चेयर, कंप्यूटर को मिस करते हो, चेयर को मिस करते हो, लैपटॉप को मिस करते हो, वो तो ऑब्जेक्ट है, समझाई बात की। यानी कि ऑपोजिटिव जो है, ये ह्यूमन भी होते हैं और ये ऑब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन ये ज्यादा केस हैं, कुछ केस। इस बात को आपने गौर से समझना है। इस फैमिली से दिश यानी ह्यूमन आ गया, और इस फैमिली से आयरन, आयरन आउटो, इस फैमिली से आयरन आउटो, इस फैमिली से आयरन लैपटॉप, इस फैमिली से यानी कि लैपटॉप को
लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप एक जो सर हाँ जी, सर ये आपने जो अभी आउटो के लिए कौन सा यूज किया है? एन नहीं आइन आइन आउट, आइन। हाँ इस फिल्म से आइन आउट हो, वन ऑटो ना। आइन, मतलब ये एक्यूजेटिव यूज किया ना आपने, हाँ सही। जी, क्योंकि आउटो एक ऑब्जेक्ट है। अरुज इस बात को अरुज को समझ आई बात की क्यों अरुज? यस सर, यस सर। अच्छा, अब देखो ये क्या है, दांकन, दांकन। अब मुझे ये बताओ कि सैफ, क्या तुम किसी ऑब्जेक्ट को थैंक्स करते हो या किसी ह्यूमन को थैंक्स करते हो? ह्यूमन को। ह्यूमन को। तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं शुक्रिया अदा करता हूं तुम्हारा, ये सेंटेंस कैसे बनेगा सैफ, तुम बताओ। इश, हाँ डंके, या दिया। या वेरी गुड, इश्ता के दिया, ये सैफ ने बनाया। यस सर, मैंने बनाया, पहली दफा बनाया सर। वही ना मैं आपको लग रहा सर आज आप सबको मिठाई बांटे सर आज। यार मैं यार सर ये डिश यूज करने वाला था यार लगता नहीं है। यार ये क्या बात है सैफ, सैफ मुझे तो तुम्हें आज की मुझे मिठाई सबकी 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 सबके लिए सर की तरफ से। मैं भाई भाई आज आज खा मैं ना मेरे पास वेरी गुड सर भाई। यार हैरान कर दिया यार। अच्छा इष्टांग दिया, वेरी सैफ इष्टांग दिया यार, मैं दिल से इष्टांग दिया, मैं कामयाब हो गया। अच्छा, अब अरूज बनाएगी बड़ा मुश्किल सेंटेंस, ठीक है। तुम उसका, नहीं अरूज को शायद वो नहीं, अरूज को स्टेबल है ना। तुम अरूज को वो जो है ना कंजुगेशन आती है, तुम यू थैंक्स हिम, तुम उसका शुक्रिया अदा करती हो, तुम उसका यू थैंक हिम, यू थैंक हिम, या तुम उस लड़की का शुक्रिया अदा करती हो, या बनाओ। सर, डू डांस्ड या या उस लड़की का है। उस लड़की का, लड़के जिसका भी हो, वो टेबल मैंने ना ओपन नहीं किया हुआ, आई थिंक अच्छा उसका वो ईयन था, ईयर था। ये लो, ये ओपन नहीं खोल दिया। ईयर। हाँ या मिलकर देखा ना, अरूज मुश्किल बना दिया इसने अरूज का, बिल्कुल दूतांश या, यानी कि तुम उस लड़की का शुक्र अदा करती हो, ठीक है। और अब बनाएगा खलील, दांगर ने दांगर खलील बनाएगा एक और दांगर के साथ नहीं। अच्छा अब तो हमने ये बना लिया, अब हम आगे चलते हैं जरा। ओके ओके, अब ये देखो, खलील हम तुम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। We are danken uns. ओके, ये दांग उन्स, इसका मतलब क्या होता है यासीन, ये दांग उन्स? सर ये दांत के No, उन्स। aus, aus, अरे aus, ये aus, आउट। sir. हाँ हाँ। Aus, aus. Sorry. ये दांगर उन्स का मतलब है हम हमारा शुक्र अदा करते हैं। हम हमारा शुक्रिया Ah. करते ये दांगर ओइश है, ये वर्ड है हैं। ओइश। कमर तुम बताओ, बनाओगे सेंटेंस? कमर बनाओ सेंटेंस। मैं मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, कमर। इश इश जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, कमर। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। इश सॉरी
सही है। जी सर हम बताएं? नहीं, हाँ तुम्हें ज्यादा आग लग गई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। कोई बात नहीं, अभी ये यासीन बताएगा। सर मिठाई एक और बांट लेगा सर, कोई बात नहीं। नहीं चलो सेफ को चांस दे दो सर। नहीं नहीं, यासीन यासीन सर इश दांके एनन होगा ना? या इस टांगे ही ना। यस। अच्छा, अब आप देखते हैं आगे जरा। ब्राउखन, इस वर्ड को देखिए, दांगे देख, फिल्म देखिए, दांगा देखिए, ब्राउखन। अच्छा, ब्राउखन की मीनिंग क्या है? ब्राउखन टू नीड, हैं? नीड जरूरत होना, नीड। अब इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? गेबे, गेबन का मीनिंग देना। इस सेंटेंस में मुझे ये बताओ, नोमिनेटिव कौन सा है, डाटिव कौन सा है और एक्कुजेटिव कौन सा है? बताओ, कौन बताएगा? अरे सर सैफ, नॉमिनल सैफ तुम बताओ, तुम, मैं मिठाई लूंगा। नोमिनेटिव सर कौन सा है, डाटिव कौन सा है और एक्कुजेटिव कौन सा सर है? नॉमिनेटिव तो सर इसमें इश हो गया। अच्छा, इश नॉमिनेटिव दिया जो है वो क्या हो गया? दिया डाटिव हो गया डियर। या हाँ डाटिव हो गया ना दिया। हाँ, और कुली, कुली की मीनिंग क्या होती है सर? बॉल पॉइंट। बॉल पॉइंट। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हाँ, कुली। ऑब्जेक्ट, वो तो मुझे पता है, ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट के साथ आता है एक्कुजेटिव। और क्योंकि ये आइनन है, क्योंकि टेबल आपको नहीं याद, मैं आपको इसी लेक्चर में सेंड किया, ठीक है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, कुली का आर्टिकल दिया होता है, और हम टेबल में भी याद होगा, दिया का आइनन वाला टेबल, उसका आर्टिकल आइन, उसका एक्कुजेटिव आइनन होता है। ये एक्कुजेटिव है। इसके प्रति आइन कुली, मैं देता हूँ तुम्हें एक पेन, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो, ए एस इस आइन खुली। अब यहाँ पे इट इज अ पेन, यहाँ पे तुम हम लोगों के माइंड में आया कि यहाँ पे तो खुली है, फिर भी यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्यों नहीं आया, यहाँ पे आइन क्यों नहीं आया? सर क्योंकि ये आइन जो है ना ये एक पेन के है। तो यहाँ पे भी एक पेन ही है, नहीं वहाँ आइनन है ना। तो यहाँ आइन में एक पेन ही है तो जी ये नॉमिनेटिव है ना। भाई। जहाँ यहाँ ये नोमिनेटिव भी है, लेकिन बिल्कुल नोमिनेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे नोमिनेटिव है, लेकिन क्यों? तो भाई सैफ का को कह दो, अगर ना पता हो तो कहो वल्ला वाल। ठीक है। सर बात मेरे ख्याल में से ये वो मतलब आइन फर्स्ट कुली। पर्सन ही है या तो प्रेजेंट है सारे नहीं, से। बात ये भी प्रेजेंट ही है, फुल प्रेजेंट। मैं देता हूँ एक पेन, ये हाँ प्रेजेंट है, एक ये भी पेन तो है। प्रेजेंट ही है। बात ये, बात इसकी वजह ये है क्योंकि ये जाइन वर्ब है, जाइन वर्ब के अच्छा साथ आता ही नोमिनेटिव, ऑलवेज। ऑलवेज जाइन वर्ब के साथ। अब ओके। आ गया है ये ब्राउखन है, ये ब्राउखे है। और अरुज इस सेंटेंस को पढ़ना। Ich brauche einen Kuli. या, और इस पे देखो, इस पे ऑक्सीलरी क्या है? Einen Kuli. या, आई नीड अ पेन, खुद का आर्टिकल दिया। तो सर इसमें डाटिव नहीं ना? नहीं, इसमें दाढ़ी क्या, मैं दाढ़ी क्यों लगेगा? आई नीड अ पेन, डॉट आई क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल दिया लगा लो कि यहाँ पे दिया, आई मैं मुझे आई नीड दिया पेन कैसे आएगा? Yes, sir. और एक बात यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 90% वर्ब, ये वर्ब जो है ये अकुजेटिव वाले होते हैं। जर्मन लैंग्वेजेस 40 to 45 वर्ब है जो डाटे वाले हैं, इसमें जर्मन डाटे आएगा, लेकिन 90% वर्ब जो है वो अकुजेटिव वाले हैं।
और अब ये देखो, अब हम आगे आते हैं। दस इस आइन हुन। अब यहाँ पे तो ये तो बताओ, यहाँ पे ये हुन जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साथ हमने पढ़ा कि आइन आना चाहिए। हुन का हुन डॉग होता है, इसका आर्टिकल दिया होता है, और यहाँ पे आइन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आइन क्यों है, मैं आपको बता चुका हूँ क्यों है आइन। सर क्योंकि Zain वो verb. जाइन वर्ब है। जाइन वर्ब, या ज्वाइन वर्ब है। दस इस आइन फ्राओ। अब ये फ्राओ है, इसका आर्टिकल थी, ये जाइन वर्ब है, इसलिए ये आइने आ गया। दस आइन आउटो, ऑटो का आर्टिकल 10, और टेबल में ये पे देखो इसका आर्टिकल आइन, यहाँ पे जाइन वर्ब है आइन, ठीक है, जिसके साथ खास। अब आओ यहाँ पे, अब हाबे है। हाबे, हाबे के साथ या जो है वो ऑपरेटिव आता है। यहाँ पे जाइन वर्ब के साथ नॉमिनेटिव, हाबे के साथ ऑपरेटिव। इस यहाँ पे आइनन हूं, आई हैव अ डॉग, देयर और आई हैव वन डॉग सर, हाँ, आई हैव वन डॉग। क्या आई हैव अ डॉग। सर आइन आइन नहीं बोलेंगे हम, आइनन, आइन, आइनन। जाइन के साथ आइन आएगा नॉमिनेटिव, लेकिन हाफे हाँ, के साथ आइनन। आई हैव अ वन डॉग बोलेंगे ना सर इसको। आई हैव वन डॉग, या वन डॉग। इस यहाँ पे आइनन हुन, इस यहाँ पे डॉग, इस यहाँ पे आइन खुली, यानी कि वही सेम ऑक्सिलरी खुली के साथ, ठीक है। सर ये आइनन जो है वो अक्यूजेटिव हो गया ना। हाँ जी, ये बिल्कुल हो गया। ओके, अब ये देखो, इश्के पे दिया आइनहुन, मैं देता हूँ तुम्हें एक डॉग। यहाँ पे ना अकुदाटिव डॉट को पहचानने का एक और रूल भी है, लेकिन वो रूल मुझे अच्छा नहीं लगता। वो ये है कि मैं देता हूँ तुम्हें एक डॉग। यहाँ पर वो रूल ये है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं कि वो डॉग जो है वो किसके पास है, मेरे पास। यानी कि जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन हो ना, वहाँ पे हमेशा ऑक्कुपेटिव आता है। और जहाँ पे इन यानी कि मैं दे रहा हूँ डॉग, डॉग मेरे पास है, तो मेरे पास है तो मैं दे रहा हूँ, तो मेरे पास ऑक्कुपेटिव आ गया। तुम्हें दे रहा हूँ, तुम थर्ड पर्सन हो, तो इसलिए तुम्हारे साथ डाटिव आया। तो ये जो है ना, ये रूल जो है मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ये रूल नहीं पढ़ाता, मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये एक रूल, ये बताने का तरीका तो है जर्मन लैंग्वेज, लेकिन मुझे ये तरीका बिल्कुल नहीं समझ, क्योंकि बात पर ये पहचान नहीं आता यार ये क्या है, ठीक है। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि ये ह्यूमन है और ये ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है, और ह्यूमन जो है ये डाटिव आता है, ठीक है। और अब ये देखो नेक्स्ट में, इसके पे दिया आइन बुक, बुक का आर्टिकल 10, और टेबल में हमने देखा कि जो है, जो इसका आइन जो है, इसका ऑक्युलेटिव भी आइन ही होता है। ये देखो, ये आइन है, इसका ऑक्युलेटिव भी आइन ही है। अब आप लोग ये ना कहना सर यहाँ पे आइन क्या है, ये ऑक्युलेटिव भी आइन ही है। ये आइन जो है ये ऑक्युलेटिव वाला है, ठीक है, ये ऑक्युलेटिव वाला आइन है, ये ऑक्युलेटिव वाला आइन है। मैं देता हूँ Yeah. तुम्हें एक बुक, ये तुम्हें आ गया ह्यूमन, ये एक बुक ये आ गया है ऑक्युलेटिव वाला, ठीक है। अच्छा, ये हो गया है, ये मैंने बता। अब देखो, अब है ये एक वर्ब है, अब होलन। अब बोला है रिसीव करना, ये वर्ब रिसीव करना। अच्छा, अब ये सेंटेंस पढ़ो भाई, पढ़ भाई रिसीव, ये सेंटेंस पढ़ो। This only this mob are हाँ, क्या मीन हो गया। ये अब जो है ये टूट के एंड पे हमारा एक लेक्चर आएगा, ठीक है, टूटने वाला, और मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि मैं, क्या मतलब होगा बताओ। मैं तुम्हें कल रिसीव करूंगा। मैं तुम्हें का रिसीव तुम्हारो। करूंगा, ठीक है। अब ये देखो, तुम्हें का रिसीव कर, तुम तो एक ह्यूमन हो, अकॉर्डिंग टू जो हमने पढ़ा कि ह्यूमन के साथ तो आना चाहिए डाटी, yeah this दिया, yeah हाँ दिया आना चाहिए। डियर लेकिन होना चाहिए, हाँ, डियर। यहाँ पे दिस क्यों आया, क्योंकि भाई बात ये है कि तो ह्यूमन दिया आना चाहिए, ह्यूमन को रिसीव करते हो। कोई ना कोई कभी आपको कोई ऑब्जेक्ट भी तो सेंड कर सकता है, क्या नहीं करता। या मैं तुम्हें ना लैपटॉप सेंड कर रहा हूँ,
तुम रिसीव कर लेना। तुमको भी ऐसे होता कि नहीं होता? होता है ना, इसलिए मैंने यस कहा, सर। इसलिए हमने ऊपर पढ़ी है प्रॉपर्टी कि जो है ऑब्जेक्ट हैं वो जो ऑक्यूपेटिव है वो समटाइम ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और समटाइम ह्यूमन भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, या इस तरह कर दिया, ये तो साहब ने बना के मुझे हैरान कर दिया था, इस तरह कर दिया, इस तरह के अच्छा अच्छा, अब ये देखो, अब ये सेंटेंस पढ़ोगे, ये सेंटेंस ये पढ़ेगा हमारा कमर। कमर, कौन सा सर? ये सेंटेंस, डिश, रूफे, डिश एंड हाँ, ये अनरूफन है सेंटेंस। मैंने बताया हम दूसरे वाले वर्ड पढ़ेंगे, अनरूट के एंड पे ये वर्ड पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। अनरूफन को मैंने कॉल करना, इसका मीन क्या हो गया भाई कमर? मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। यार तुम जब भी बोलते हो ना तब माइक म्यूट करके बोला करो। हाँ भाई, मीन क्या होगा कमर? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। हाँ भाई, सैफ, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। हाँ, मैं तुम्हें कॉल करूँ या मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे फिर ये दिश आ गया, अब यहाँ पे ह्यूमन क्यों नहीं है? तुम तो एक ह्यूमन हो। अब ये इसका इसका तुम लोग बताओ क्या है, यहाँ पे दिया क्यों नहीं है? क्योंकि भाई कब समटाइम तुम क्यों टैक्सी को भी कॉल करते हो, टैक्सी तो ह्यूमन नहीं है, ऐसे तो ही सर है। ये तो वर्ब देख के पता चल रहा है। भाई ये जो है ना, इस वर्ग को आप तुमने देखना है। अच्छा, ये ऐसे वर्ब, ऐसे कुछ वर्ब है, ज्यादा वर्ब नहीं है। अच्छा, ये एक नई चीज आ गई, इस बात चीज पे हम कल बात करेंगे। ये डाटिव, डाटिव ये वाला भी